जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में अभी तक कुछ टाइम पहले तक बहुत तेज़ बारिश आई। कल पूरी रात भी इतनी ज़्यादा बारिश आई, मतलब इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश अभी तक पिछले 2-3 महीने में कभी भी नहीं आई थी। तो इससे मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और प्यारा सुहावना भी हो गया है। और मौसम मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, हरा भरा मौसम तो आजकल हो ही रखा है। साथ साथ में बारिश तो अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसके बाद भी जो कोहरा है वो सारी जगह इतना पैक है कि सब कुछ गायब ही नज़र आ रहा है। खाली सफ़ेद सफ़ेद कोहरा ही सब जगह देखने को मिल रहा है और बारिश का मौसम फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी तक जो चीज़ देखने को नहीं मिली थी वो सामने पहाड़ियों पर झरने, तो आज की बारिश से देखो वो झरना कोहरे के अंदर से दिख रहा है। कितना खूबसूरत है, पूरा दिखता तो और भी खूबसूरत दिखता, लेकिन जितना भी है काफ़ी बढ़िया है। और सामने रहा ये मालकी गांव। तो अब आने वाले टाइम पे बारिश आती रहेगी तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही बारिश से एकदम इतना पानी आना, तो रात को तो डर भी लग रहा था, क्योंकि आसमान में जब गर्जना हुई थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिला होगा। और अभी अभी देखिए धीरे धीरे सामने से कोहरा हट रहा है और कोहरे के अंदर से थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, तो काफ़ी दिन के बाद थोड़े ही सही हिमालय दर्शन हो रहे हैं और क्या गजब नज़ारे हैं। नीचे कोहरा, ऊपर आसमान में बादल और बीचों बीच हिमालय श्रृंखला बड़ी खूबसूरत चमकती हुई। और वहीं यहाँ की बात करो तो यहाँ से भी धीरे धीरे कोहरा हट रहा है और जो सामने झरना मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी पूरा अब देखने को मिलेगा। बस थोड़ा और कोहरा हट जाए, पूरी हिमालय श्रृंखला दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। और स्क्रीन पे देखिए, ठंडे ठंडे मौसम में अब नाश्ते का आनंद यहाँ पर लिया जाएगा और सब लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए लाइन पर बैठे हुए हैं। और माँ सबके लिए खाना रख रही है और सामने भोटू मस्त आराम कर रहा है। बस दो इंसान यहाँ नहीं दिख रहे हैं, एक बापूजी और एक नैन्सी। नैन्सी की तो नींद ही नहीं खुली। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो वैसे ही मौसम भी बढ़िया हो रहा है। अभी मस्त हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ते में भी हमने जो खाया वो कल मैंने आपको बताया था, ताऊ जी का त्रिसा है, तो रात को जो खाना बना हुआ था वही थोड़ा बचा हुआ था, तो वही हमने नाश्ता किया। और उसके बाद आज दिन में भी सारा कार्यक्रम वहीं पर होने वाला है खाने का, और त्रिसा की जो पूजा है वो वहीं पर होने वाला है। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो काम धाम है वो वहाँ पर हैं, जैसे सब्ज़ी बनाने का, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वहीं पर चलते हैं और आप लोगों को भी लिए चलते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीन पे देखिए, ये है आड़ू का पेड़ जो कि हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है चाचा लोगों का।
और यहाँ बीच में एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है। थोड़ा फ़ोन जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो ये पक्षी है वो मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है और आराम से आड़ू खा रहा है। अच्छा लगा कि हमसे पक्षी डर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम इनको गौर से नज़दीक से देखना चाहते हैं इनकी दिनचर्या। हमारे तो घर के अंदर कमरों में भी चले जाते हैं कभी कभी पक्षी। तो इसको आराम से खाने देते हैं, बाद में मैं भी खाऊंगा आरू। उस पर काफ़ी आरू बचे हुए हैं अभी, लेकिन फ़ोन फोकस ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं, थोड़ी भी गर्मी हो रही है फ़ोन को तो फ़ोन हिल जा रहा है और फोकस ही नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है, उमस टाइप की, तो धूप भी लग गई है तो इस वजह से। और अभी मैं गौशाला आया हूँ क्योंकि माँ ने मेरे से चंगेरी मंगा रखी है और नीचे खेत में जाना है घास के लिए। तो चलो, सामने ताऊ लोगों के घर पे जितना काम था वो तो हो गया है, बाकी अब थोड़ा घर का कार्य भी कर लेते हैं। अब जो आगे का कार्य बाहर है वो पंडित जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पंडित जी संभालेंगे, क्योंकि सब्जी दाल दूल तो हम बनाते हैं, बाकी जो भात है वो पंडित जी बनाएंगे। और मैं जा रहा हूँ चंगेरी को लेके अब सीधे नीचे खेत में। माँ ने मंगाई है मेरे से चंगेरी देवी। और अभी दिखाऊँ मैं आपको तो सामने पूरा जो कोहरा है वो हट गया है, बस फोकस होने में दिक्कत हो रही है, अभी हो गया। तो ये देखो जो झरने का पानी है वो कितना प्यारा दिख रहा है। और अभी सुबह के मुकाबले पानी भी काफ़ी कम हो गया है। और एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, मैंने तो बहुत नोटिस की है कि जिस दिन बारिश के लिए हाई अलर्ट रहता है तो उस दिन स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। आज भी स्कूल की सब जगह छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन आज बारिश ही नहीं आई। जितनी बारिश आनी थी वो कल ही आ गई। बाकी ये देखो यहाँ पर माँ है और माँ ने एक भारी लगा दी है और चंगेरी पता नहीं क्यों मंगाई है। आग नहीं जल रहे ना भैंस के पास। यहाँ आजकल धुई धाई मच्छर मुच्छर है, भैंस के लिए धुआं लगाने के लिए वो नीचे पेटा है, फिर वो बोलते हैं जिसको। ठीक है जी, तो चलो घास की भारी तो मैं लेके जाता हूँ। माँ जा रही है वल पिरूल पिलटे के लिए, जो कि चीड़ का घास होता है। तू ही ले जा उसको, हाँ? तू ही ले जा उसको। क्यों? वो टीशर्ट पे आजकल हरा घास लगता है ना, थोड़ा से रखा मैंने घास, थोड़ा उसमें रखेंगे ऊपर। कहाँ पे है? वो यहाँ पे जमा कर रखा है। हाँ। ठीक है, तो चलो वो मैं ही लेके आता हूँ। और झंगोरा देखो कितना बड़ा हो गया इस साइड का। ने हमको इतना परेशान कर दिया, सारा दिन भर सुबह के पापा चाचा दूसरा चाचा सब रहे यहीं खेतों में, और शाम 4 बजे से 7 बजे तक मैं रहे यहाँ। जब गए ना यहाँ से तब मैंने वो जो मरचा था बीच बीच में वो सारा निकाल दिया, जब उसने इतने परेशान कर दिया हमको। तो लंगूर सिर्फ आज ही नहीं, हमको पहले से ही कितना परेशान करते हैं वो आपने देखा ही है। और सिर्फ सूंगूर ही नहीं, सूंगूर बोला मैं, सिर्फ लंगूर ही नहीं, सूअर भी हो गए, मतलब जड़ो हो गया, जंगल के तमाम जानवर जो हैं वो हमको परेशान करते रहते हैं। लेकिन क्या करें, आते हैं उनको भगाने की कोशिश करते हैं। अब तो इतने ढीठ हो गए हैं कि भागने को तैयार ही नहीं। और पहले तो मैं था, भाई साहब थे घर में, तो भगा देते थे जैसे तैसे करके। लेकिन अब सिर्फ माँ और बापूजी हैं, कैसे कितना करेंगे, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आता है। और तब भी माँ और बापूजी बिल्कुल भी 1 मिनट भी आराम नहीं करते। और जो पिरूल है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। और अब चंगेरी में बढ़ते हैं और वापस चलते हैं गांव के लिए। और गांव के नज़ारे आजकल बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है ना, अगर नहीं है सामर्थ्य तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा क्या पता चिड़िया भी सारा खत्म कर दिया चूहों ने, जो ऊपर आ रहे हैं बाल उसको खा रहे हैं। तो गुस्सा तो आएगा ही ऐसे चीज़ों में, हाँ?
कितनी मेहनत करो और मेहनत के बाद कुछ ना मिले तो गुस्सा आना लाजमी है। पर चलो, खाली माँ बोलती है, करती नहीं है। कई बार माँ ने बोल दिया मैं खेत कूद कुछ नहीं करती हूँ। क्या करें यार, तब भी ऐसा होता है कि सब लगा रहे हैं तो मैं सबको बोले जब लोगों को नहीं भगाना तुमने तो हले मत लगाओ। तो कहीं चल, कहीं से झाड़ से ला रहे हैं सब, कभी हाँ सूरज वही से, है कभी सब। मौसम से। इतना पैसा मेहनत, पैसा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो मेहनत है, कितना टाइम लगता है गुड़ाई करने में, हल लगाने में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन कुछ नहीं मिले तो गुस्सा और दुख इतना दोनों हो ही परेशान हो जाता गए है। इन लोगों के पीछे कि तो चलो अब फटाफट लेके चलते हैं घर की ओर इसको। तो माँ ने उठा दी है चंगेरी, चंगेरी नहीं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। माँ ने उठा दी है घास की भारी और मैंने उठा दी है पिल्टे और घास की चंगेरी। बारिश से मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन उमस कितनी हो रही है अभी। में तो गर्मी में पसीना आ रहा है कितना हैं? सोच रहे थे कि हो जा रहा है। घास बिल्कुल ठंडा रहेगा, लेकिन उड़ने जा रहे हैं, गर्म हो उमस हो रही बहुत। तो चंगेरी और भारी लेके हम गौशाला पर पहुंच गए हैं। हाँ, और छबीली तो मुझे अंदर आने देती है नहीं, इसीलिए मैंने तो भारी पर रख दिया। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और हम चल पड़े एक बार फिर सामने ताऊ लोगों के घर पे, क्योंकि आज सभी लोगों के लिए वहीं पर खाना है पितृ प्रसाद के रूप में। तो ये तो सुबह से दिखी भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से इसकी नींद खुली। और एक भांजी ये है। तो चलो सब चलते हैं। और इसकी नज़र आरू के पेड़ पे एक पक्षी बैठा था इस पे कुछ टाइम पहले, ये देखा अभी बैठा हुआ है, अब यहाँ ऊपर बैठ गया। वो मैंने देख लिया था, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा वहाँ से। चलो भागो। और यहाँ देखो, जा रहे थे ताऊ लोगों के घर पे, लेकिन आधे रास्ते में ही ब्रेक लग गया है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट की, बाकी बैठ गए बल। अपने हाथों ने कर रखा सारा लेट, वहाँ पे घपड़े लगा रहे हैं सब घर में ऐसे नहीं हो रहा है। और दीदी क्या बोल रही थी जब गार्जियन ही ऐसी है बोल, माँ क्या बोलते हैं, जसली सीली सीली, मतलब माँ कहीं जाना होगा तो माँ आराम से बैठी रहती है, हैं? चलो तब तुम आओ, मैं जरा खाना बांटने चलता हूँ। आओ तब। तो चलो, जो खाना खुना बांटने का काम था वो हमने कर दिया है। अब पंडित जी आगे का कार्यभार संभाल रहे हैं, दाल भात बांटने का। और अभी मैं उन लोगों के घर पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है कि सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसके बाद लास्ट में हमारा नंबर आएगा जब सब लोग खा पी लेंगे। और अभी तक जो वीडियो मैंने शूट की है, अब इसको एडिट करते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।